यूक्रेन जंग अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब ये युद्ध सिर्फ जेलेंस्की का युद्ध नहीं रह गया, बल्कि ये पूरे यूरोप और नाटो देशों का युद्ध बन गया है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई तीखी बहस ने यूक्रेन युद्ध के सारे समीकरण बदल दिए हैं। लंदन में राष्ट्रपति जेलेंस्की का जिस तरह से ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने स्वागत किया, उसने अमेरिका और रूस को हैरान कर दिया है। हैरानी इस बात की भी हो रही है कि लंदन में रूस के खिलाफ आपातकाल युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 12 यूरोपीय देश महज 36 घंटे के अंदर लंदन में वॉर प्लान बनाने में जुटे हुए हैं। आलम यह है कि ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को 284 करोड़ डॉलर की भारी भरकम सहायता देना शुरू कर दी है। इधर पुतिन ने बहुत बड़ी जंग को देखते हुए यूक्रेन पर तेजी से हमले शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वॉशिंगटन में हुई तीखी बहस के बाद से दुनिया भर में जेलेंस्की को हीरो और ट्रंप को विलन के रूप में दिखाया जा रहा है। लेकिन बीच रूस ने यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं, ताकि नाटो के हमले से पहले यूक्रेन के बड़े इलाके पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हो जाए। हम आपको पूरी खबर बताएंगे कि लंदन पहुंचे जेलेंस्की का हीरो की तरह स्वागत क्यों किया गया और अमेरिका में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस पर सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन और रूस से सटे नाटो देशों के बॉर्डर पर क्या तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खुफिया खबरों में दावा किया गया है कि नाटो देश पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की तरफ से रूस पर हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी अब नाटो और यूरोपीय संघ के लाखों सैनिक रूस पर हमला कर सकते हैं। कुछ दावों के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आपातकाल युद्ध को जो तैयारियां चल रही हैं, वो सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध के संकेत दे रही हैं। जरा देखिए, लंदन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने कौन कौन से यूरोपीय देश रूस से सीधी जंग को तैयार हो रहे हैं। ब्रिटेन के लंदन में रूस के खिलाफ बड़े जंग को देखते हुए नाटो और यूरोपीय यूनियन के देशों की मीटिंग हुई। हैरानी की बात तो ये है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का यूक्रेन न तो नाटो का सदस्य है और न ही यूरोपीय यूनियन है, लेकिन उसके बावजूद ब्रिटेन ने जेलेंस्की को मीटिंग में शामिल किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन का खुलकर समर्थन किया और ऐलान किया है कि यूक्रेन को जंग के लिए ब्रिटेन की तरफ से 284 करोड़ डॉलर मिलने जा रहे हैं। कुछ खबरों के दावों के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में 12 यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि नाटो के 32 देशों में यूरोपियन यूनियन के 27 देश भी शामिल हैं। उस लिहाज से नाटो की तरफ से भी 12 देश रूस से जंग को तैयार हो चुके हैं। यूक्रेन को भीषण युद्ध के लिए जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, नीदरलैंड अरबों रुपए देने के साथ साथ अपनी सेना भी यूक्रेन भेजने वाले हैं, जबकि स्वीडन, पुर्तगाल, लिथुआनिया, लातविया यूक्रेन को हथियार और फाइटर जेट देने जा रहे हैं। वहीं नॉर्वे, आयरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड अपनी सेना, पैसा और हथियार तीनों से मदद को तैयार हो गए हैं। पोलैंड ने तो नाटो और यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस के खिलाफ खुलकर जंग करने का ऐलान भी कर दिया है। इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि यूक्रेन और यूरोप किसी भी कीमत पर युद्ध रोकना नहीं चाहते और न ही पुतिन के साथ युद्ध विराम को तैयार हैं। जानकारों का दावा है कि यूरोप और अमेरिका को छोड़कर नाटो देशों को लगता है अगर रूस ने यूक्रेन को जंग में हरा दिया तो फिर पुतिन यूरोप को भी रौंद डालेंगे।
हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप का साफ कहना है कि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जब राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की तीखी बहस हो रही थी, उस वक्त ट्रंप ने जेलेंस्की पर गुस्सा दिखाते हुए कहा था कि जेलेंस्की यूरोपीय देशों के साथ मिलकर तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। जेलेंस्की दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं हालातों को देखकर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे नेटो और यूरोपियन देश यूक्रेन को रूस के भीषण हमलों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ नेटो और यूरोपीय देशों ने पुतिन का समर्थन भी शुरू कर दिया है। पुतिन के समर्थक नेटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने तो साफ कह दिया है कि यूक्रेन को अब रूस से कोई बचा नहीं सकता। नेटो देशों में फूट का सबसे बड़ा सबूत नेटो देश हंगरी की तरफ से साफ देखा जा सकता है। हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान ने साफ कहा है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर नेटो में शामिल नहीं हो सकता और न ही हंगरी कभी यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने देगा। पुतिन के समर्थक माने जाने वाले विक्टर ओरबान ने यहाँ तक कह दिया है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का यूक्रेन एक हारी जंग लड़ रहा है, जिसका अंत रूस के हाथों तय है। यूरोप के कुछ देशों और अमेरिका पर भड़कते हुए हंगरी ने कहा कि इन देशों को कैसे ये गलतफहमी हो गई कि वो रूस के पड़ोसी देश यूक्रेन को नेटो का सदस्य बना सकते हैं। रूस कभी भी यूक्रेन को नेटो में नहीं जाने देगा। युद्ध वास्तव में यूक्रेन के बारे में भी नहीं है, बल्कि यूक्रेन नामक क्षेत्र के बारे में है, जो अब तक नाटो और रूस के बीच एक बफर जोन, एक बफर राज्य रहा है, जिसे नाटो के तत्वाधान में रखा गया है। यूरोपीय और अमेरिकी उदारवादियों ने क्यों सोचा कि रूसी इस मूर्खतापूर्ण कार्रवाई को देखेंगे, यह अभी भी एक रहस्य है।